हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सेकेंड प्रोज एंड फिक्शन से प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर कॉल नाम्बी एन एन्चेंटर। सॉरी, यहाँ पे ये जो एंड है ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया। एन्चेंटर, एन्चेंटर का मतलब होता है जादूगर। एन्चेंटर का अर्थ होता है जादूगर। लेखक नाम्बी को एक जादूगर क्यों कहता है? इसका आंसर है, ही कॉल्स नाम्बी एन एन्चेंटर बिकॉज ही केप्ट हिज ऑडियंस स्पेल बाउंड बाय द मैजिक ऑफ हिज स्टोरीज। एन्चेंटर का अर्थ होता है जादूगर और स्पेल बाउंड का अर्थ होता है मंत्र मुग्ध कर देना। मैजिक का अर्थ होता है जादू, स्टोरीज होती है कहानियां। वह नाम्बी को जादूगर इसलिए कहता है क्योंकि वह अपने श्रोताओं को अपनी कहानियों के जादू से मंत्रमुग्ध रखता है। ऑडियंस का अर्थ होता है श्रोतागण, सुनने वाले। सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी विद विच नाम्बी कैन क्रिएट ए स्टोरी एंड हाउ लॉन्ग डज हिज नरेशन लास्ट। नाम्बी को एक कहानी सर्जित करने में कितना समय लगता है और उसका वर्णन कितने दिनों तक चलता है? नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। तो इसका आंसर है, ही टेक्स ऑलमोस्ट 1 month टाइम टू क्रिएट ए स्टोरी एंड नियरली 10 days टू नरेट इट। क्रिएट होता है बनाना। नाम्बी को एक कहानी को बनाने में लगभग 1 माह का समय लगता है, 1 month का टाइम लगता है, और उसे सुनाने में 10 दिन लग जाते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू द विलेजर्स लुक अपॉन नाम्बी, व्हाट इज देयर ओपिनियन अबाउट हिम। ओपिनियन का अर्थ होता है राय या मत। गांव वाले नाम्बी को किस दृष्टि से देखते हैं, उसके बारे में उनकी क्या राय है? दे कंसिडर हिम ए sort of miracle and quote his words of wisdom. They regard him a wise and holy person. होली पर्सन का मतलब होता है संत व्यक्ति, संत पुरुष। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। रिगार्ड का मतलब होता है मानना। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान। कवोट का अर्थ होता है सम्मान देना। इसका अर्थ देखते हैं, वे उसे एक प्रकार का चमत्कार मानते हैं। मिरेकल का अर्थ होता है चमत्कार। वे उसे एक बुद्धिमान और संत आदमी जैसा सम्मान देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का What is the source of this story under the banyan tree? सोर्स का मतलब होता है स्रोत। अंडर द banyan tree नामक कहानी का स्रोत क्या है? इसका आंसर है, दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम
नारायण's collection of stories under the banyan tree and other stories. कलेक्शन का अर्थ होता है संग्रह। यह कहानी नारायण के कहानी संग्रह अंडर द बैनियान ट्री एंड अदर स्टोरीज से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5th। What did the villagers give Nambi for his stories? गांव वाले नाम्बी को उसकी कहानियों के बदले क्या देते थे? आंसर है they gave him his daily food and clothes. फूड का अर्थ होता है भोजन और क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े। गांव वाले उसे प्रतिदिन का भोजन और वस्त्र देते थे या कपड़े देते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ नाम्बीज स्टोरीज? क्वालिटी का अर्थ होता है गुण या विशेषताएं। नाम्बी की कहानियों में एक क्या विशेषता थी या क्या गुण थे? नाम्बी ऑलवेज बिल्ट हिज स्टोरीज ऑन एन इपिक स्केल। इपिक स्केल का अर्थ होता है महाकाव्य के समान। महाकाव्य, इपिक स्केल क्या होता है? महाकाव्य। बिल्ट का अर्थ होता है बनाना। नाम्बी सदैव ही अपनी कहानियों को महाकाव्य के समान बनाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7th। What did the villagers used to do on the day when Nambi ended his story? On the day when the story was ended, the whole gathering went into the sanctum and prostrate before the goddess. goddess होती है देवी। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है माथा टेकना। स्नेक्टम का अर्थ होता है गर्भगृह, और गर्भगृह उसे कहा जाता है जहां पर देवी की मूर्ति रखी हुई थी या किसी देवी देवताओं की मूर्ति जिस स्थान पर रखते हैं उसको स्नेक्टम बोला जाता है। गैदरिंग का मतलब होता है होल गैदरिंग का मतलब होता है संपूर्ण भीड़। ऑन द डे when the story was ended, the whole gathering went into the sanctum and prostrate before the goddess. जिस दिन कहानी समाप्त होती थी, सभी लोग मंदिर के गर्भगृह में चले जाते थे और देवी के सामने माथा टेकते थे। क्वेश्चन नंबर 8। Where did Nambi spend most of his time? क्वेश्चन नंबर 8। Where did Nambi spend most of his time? नाम्बी अपना अधिकांश समय कहाँ बिताया करते थे? स्पेंड का मतलब होता है बिताना या व्यतीत करना। इसका आंसर है he spent most of his time under the banyan tree. नाम्बी अपना ज़्यादातर समय अंडर द बैनियान नामक पेड़ के नीचे बिताया करता था। क्वेश्चन नंबर 9th। What is the estimation of Nambi's age by the narrator? एस्टिमेशन का अर्थ होता है अनुमान लगाना। लेखक नाम्बी की एज के बारे में क्या अनुमान लगाता है? लेखक नाम्बी की आयु के बारे में क्या अनुमान लगाता है? नरेटर का मतलब होता है लेखक। इसका आंसर है द नरेटर estimates his age about 60 or 70 years. लेखक नाम्बी की एज 60 या 70 वर्ष की होने का अनुमान लगाता है। 60 और 70 ईयर्स, 60 या 70 साल। क्वेश्चन नंबर 10th।
हाउ डिड द नरेटर्स मदर रिएक्ट टू द न्यूज ऑफ द सूबेदार्स डेथ? रिएक्ट, रिएक्ट, रिएक्ट का अर्थ होता है प्रतिक्रिया करना, प्रतिक्रिया देना। कहानीकार की मां ने सूबेदार की मृत्यु के समाचार पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो इसका आंसर है शी सेड दैट इट वाज ए सैड न्यूज फॉर द सूबेदार सन्स बट गुड फॉर ए काउ लाइक पगली। न्यूज का मतलब होता है समाचार। सैड, सैड का अर्थ होता है दुखी, सैड का अर्थ होता है दुखी। उसने कहा कि यह समाचार सूबेदार के बच्चों के लिए दुख भरा था, परंतु पगली जैसी गाय के लिए अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 11, Was पगली मैड एज हर नेम सजेस्ट? मैड, मैड का अर्थ होता है पागल। क्या पगली पागल थी जैसा कि उसके नाम से प्रतीत होता है या अनुमान लगाया जा सकता है? पगली was not mad at all. She was an intelligent cow. Only she was capricious and headstrong. headstrong, headstrong का अर्थ होता है हठी या हठधर्मी। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का अर्थ होता है चंचल। पगली बिल्कुल भी पागल नहीं थी, वह एक बुद्धिमान गाय थी। वह केवल चंचल तथा हठधर्मी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12, गिव एन अकाउंट ऑफ द नेक्टोर्नल प्लंडर मेड बाय पगली। गिव एन अकाउंट ऑफ द नेक्टोर्नल प्लंडर मेड बाय पगली। नेक्टोर्नल प्लंडर का अर्थ होता है रात्रिकालीन लूटपाट। कि पगली द्वारा की जाने वाली रात्रिकालीन लूटपाट का वर्णन कीजिए। इसका आंसर है पगली स्पेंड हर नाइट्स इन द ओपन फील्ड। शी डैमेज्ड द सूबेदार्स क्रॉप्स। क्रॉप, क्रॉप का मतलब होता है फसल। फील्ड का मतलब होता है खेत। डैमेज का मतलब होता है नुकसान करना। पगली अपनी रातें खुले खेतों में बिताया करती थी। वह सूबेदार की फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, वाई कुडंट द सूबेदार्स अलस्टेनियस स्टीयर पगलीज फ्लेश? अल्सेटिनियस, अल्सेटिनियस का अर्थ होता है पालतू कुत्ते। सूबेदार के जो पालतू कुत्ते हैं वो पगली के निकट क्यों नहीं आते हैं? सॉरी, वाई कुडंट द सूबेदार्स अल्सेटिनियस स्टीयर पगलीज फ्लेश? फ्लेश का मतलब होता है मांस, पगलीज का मतलब होता है पगली की। सूबेदार के जो पालतू कुत्ते हैं वो पगली का मांस क्यों नहीं नोच पाते हैं? तो इसका आंसर है सूबेदार्स अल्सेटिनियस did not go near पगली because they were afraid of being kicked. kicked का अर्थ होता है किक मारना, लात मारना। afraid का अर्थ होता है भयभीत होना या डर लगना। अल्सेटिनियस का मतलब होता है पालतू कुत्ते।
सूबेदार के जो पालतू कुत्ते हैं वो पगली के निकट नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लात मारे जाने का डर रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14, व्हाट फर्स्ट एड वाज गिवन टू वाउंडेड पगली। फर्स्ट एड का मतलब होता है उपचार, प्राथमिक उपचार। वाउंडेड का अर्थ होता है घायल। घायल पगली को क्या प्राथमिक उपचार दिया गया? पगलीज वाउंड्स वर डिसइंफेक्टेड विद केरोसिन ऑयल। डिसइंफेक्टेड का मतलब होता है कीटाणु रहित केरोसिन ऑयल। पगली के घावों को मिट्टी के तेल से कीटाणु रहित किया गया। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड पगलीज कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट हार्म द नरेटर्स फैमिली। हार्म का अर्थ होता है नुकसान, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार, कैरेक्टर्स का मतलब होता है व्यवहार में, चरित्र में। पगली के चरित्र सुधार ने कहानीकार के परिवार को क्या नुकसान पहुंचाया? तो इसका आंसर है पगली नाउ yielded less milk than she did after his triumphal 4 days in Subedar's fields. पगली अब पहले से कम दूध देने लग गई जब वह सूबेदार के खेतों में घूमकर आने के बाद दिया करती थी। ट्रम्फेल्स का मतलब होता है खुले में घूमना, खेत, फील्ड्स होते हैं खेत। यील्डेड लेस मिल्क का अर्थ होता है कम दूध देना। कि हाउ डिड पगलीज कैरेक्टर इम्प्रूवमेंट हार्म द नरेटर्स फैमिली। पगली के चरित्र सुधार ने कहानीकार के परिवार को क्या नुकसान पहुंचाया? तो क्या नुकसान पहुंचाया? पगली नाउ yielded less milk than she did after his triumphal 4 days in सूबेदार्स फील्ड। कि पगली अब पहले से कम दूध देने लग गई जब वह सूबेदार के खेतों में घूमकर आने के बाद दिया करती थी।